लोगों को आशीर्वचन दीजिए। बोलो भारत माता की। तालियां जोरदार बजाए, पीछे तक जोरदार। भारत माता की। बहनों से बुलाता है कि 5-10 मिनट और बैठे। मुझे पता है कि आप 9 बजे से बैठी हुई है। जो कि आपके प्रिय सबसे चाहिए जयप्रकाश दलाल जी, मेरे को बताया जा रहा था कि सुबह 10 बजे से बड़े मात्रा में जहां तक मेरा आंख जाता है दूर दूर तक और पूरे रास्ते में मेरा माइक बंद था इसलिए आवाज नहीं जा रहा था, ऐसा मुझे बताया जा रहा था। किंतु मैं इस भूमि के लोगों को जानता हूं, आवाज तो मेरा उनके दिल में है। और मेरे मित्रों, जिसके बारे में जेपी दलाल जी के बारे में मैं बोल रहा था, मुझे और मुख्यमंत्री जी को बताया जा रहा था, जो सुबह 10 बजे से यहां बैठे हैं, इसका मतलब घर से 8 बजे निकले हैं। मैं कहता हूं कांग्रेसियों को, बाकी सब पार्टियों के नेताओं को, आके देख लो सिंगवानी से, भिवानी से, लोहर से, जो हरियाणा के जो जवान किसान और महिला नौजवान किस मजबूती से खड़ा होता है और किस मजबूती से डांट के सामने रहता है। मेरे मित्रों, बार बार जेपी दलाल जी बोल रहा था, जो मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद ही आप लोग जाइए। दलाल जी, मैं ये जनसभा को देखने के बाद विश्वास के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी को भाषण देने के बाद उनका हेलीकॉप्टर चलेगा, चंडीगढ़ पहुंचा के तब जाएंगे घर पे। ऐसा है ना? ठीक बोला मैंने? दलाल जी, आपको और बोलने का जरूरत नहीं है। ये आप मुख्यमंत्री जी को चंडीगढ़ पहुंचाएगा, और सिर्फ चंडीगढ़ नहीं, 2 बार आप लोगों ने उनको चंडीगढ़ पहुंचाया, तीसरी बार भी चंडीगढ़ 2024 में पहुंचाओगे, पहुंचाएगा, ये भी करेगा। मेरे मित्रों, मेरे मंच में हमारे हरियाणा के यशस्वी, लोकप्रिय और उदार मुख्यमंत्री, जिनके मन में कोई छल नहीं, कपट नहीं है, आप लोगों के लिए काम करने का विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथी है। आज मैं यहां आते समय सुनील शर्मा जी के घर पे खाना खाने के लिए गया था, कि सुबह नाश्ता मैंने नहीं किया था। उनके 74 साल के माता जी मुझे मिली, मुझे बोल रहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी जब संगठन महामंत्री थे, काम करते थे, तब बिजली बहुत ज्यादा नहीं थी इस हरियाणा में, तब मैंने उनको खाना खिलाया था। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा के लगभग हर प्रांत में, हर गांव में आपके साथ खाना खाना हो, आपके सुख दुख में साथी हो, ऐसा व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर जी है। मेरे मित्रों, हमारे बीच हमारे नौजवान अध्यक्ष, मैं और मनोहर जी बोल रहे थे, जिस तरीके से भाषण दे रहे थे,
जो जैसे लगता है कोई 22 साल का जुआ बोल रहा है। ऐसा मेरे मित्रों सांसद और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी, और जिसका नाम मुझे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे यहां के लोग मारेगा, वो कौन है? जेपी दलाल जी। देखो, हमको बोलने का जरूरत नहीं है, मैदान बोल रहे वो जेपी दलाल जी है, किसान मंत्री है। और यहां तो मैंने भिवानी में पहली रैली में इनके नाम जल बाबा के नाम से नामकरण किया था। ये पानी बाबा है, इसने पूरे क्षेत्र में पानी पहुंचाया किसानों के लिए। मेरे मित्रों, किसानों को पानी देने का वादा बहुत लोगों ने किया, किंतु पानी पहुंचाने का काम जेपी दलाल जी ने किया। मेरे मित्रों, मंच पे बहुत अधिकारी है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं। धर्मवीर जी का एरिया है, मैं इसका नाम ले लिया। बाकी हमारे और भी 2 सांसद है, मंत्री है, पदाधिकारी है, आप लोगों ने सबका नाम सुन लिया है। मैं तो नाम उनका लूंगा, मेरे सामने जो बड़े मात्रा में महिला मेरे बहनों ने बैठा हुआ है, इनका नाम लेना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मैं तो 4 ही जाति मानता हूं। एक मेरे महिला है एक जाति, एक है जुआ, एक है गरीब, और एक है मेरे किसान। यही भारत का 4 जाति है मेरे मित्रों। और मेरा विश्वास है आज का जो रैली है, विशाल अन्नदाता रैली सम्मेलन नाम दिया गया है। और किसकी जन्मतिथि पे? चौधरी चरण सिंह जी की 121वां जन्मतिथि काल थी। और उनको स्मरण करते हुए आदरणीय जेपी दलाल जी ने इस कार्यक्रम का रचना किया। और चरण सिंह कौन है? चरण सिंह कोई परिचय के ममताज नहीं है। मैं आज भारत के जनता को बताना चाहता हूं, इस इंडी गठबंधन का चेहरा बताना चाहता हूं। जब चरण सिंह का नाम याद आता है, तब उसराहर जो थाना है उसका नाम याद आता है। भारत के जनता जानता है कि मेरठ से एक किसान, गरीब किसान चलते हुए एटेली में पहुंचा। ये कहावत सब लोग जानते हैं। और किस लिए पहुंचा? इनको बैल खरीदना है, किसान है वो। रास्ते में उनके पैसा चोरी हो गई, जिसके कारण से बैल किन नहीं पा रहा, खरीद नहीं पा रहा था। वो थाने में गए, इसराहर थाने में गए। थाने के हेड कांस्टेबल बैठा हुआ है और जाके बोला, मेरा तो बैल खरीदने के लिए आया था, मेरा सब पैसा लूट लिया है, चोरी हो गया, मैं एफआईआर करना चाहता हूं। किंतु थानेदार देख रहे, ये कैसा है, इसका ढंग के कपड़ा नहीं है, पैर में जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, धूल कपड़ा पहना हुआ है। और तब वो एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं, उनको फटकार लगा रहा था। उसके बाद उस गरीब किसान ने जब उनको थोड़ा सा दिलासा दिया, तब उनको लगा दिन में एक कस्टमर आया है। तब बोला, मुझे रिश्वत दोगे तब मैं आपका एफआईआर लॉन्च करूंगा। तब बोले, ठीक है, एफआईआर लॉन्च करो, लिखो। उसने लिखा। लिखने के बाद गरीब किसान को बोलता है, उसमें सिग्नेचर करो। सिग्नेचर तो जानता है किसान कर नहीं पाएगा, बोले थंबा लगाओ। तब वो उस गरीब बेचारा अपने पॉकेट में हाथ देता है, ढूंढ के निकालता है, एक सील निकालता है। उसके बाद सील लगा के उसके बाद उसमें अपना हस्ताक्षर करता है। और कागज जब देखता है, उनका कागज जब सामने करता है, जब हेड कांस्टेबल थाने के पूरे पुलिसकर्मी देखता है,
वो किसान और कोई नहीं है। वो कौन है? चौधरी चरण सिंह है। और जो होना, चरण सिंह जी ने उस समय पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था, वो किसान पुत्र है। और उस किसान पुत्र को सत्ता से हटाने वाला कोई नहीं थे। ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता जो प्रधानमंत्री बने थे, किसान पुत्र है। उसको हटाने वाला कौन था? ये कांग्रेस ने उनको हटाया था मेरे मित्रों। और उसी कांग्रेसियों ने आज हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं। जैसे चरण सिंह का अपमान करके प्रधानमंत्री पद से किसान पुत्र के, एक जाट पुत्र का अपमान करके निकाला गया था, ठीक वैसा ही जगदीप धनखड़ जब देश के उपराष्ट्रपति है, उनका जब नकल करके संसद में बाहर धज्जियां उड़ाया जाता है और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके दुनिया के सामने रखता है, माने इन लोगों को कभी भी किसान पसंद नहीं है। किसान के कोई बेटा प्रधानमंत्री बने, किसान का कोई बेटा उपराष्ट्रपति बने, काम करे, यही उनको पसंद नहीं है। मेरे मित्रों, मैं ही बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, मेरे भाग्य अच्छा, मैं नॉर्थ ईस्ट से आके हरियाणा में मनोहर लाल जी जैसा व्यक्ति के साथ काम करना मुझे मौका मिला है मेरे मित्रों। इस मंच पे जो लोग बैठे, मैं सभी जगह में बोलता हूं, ये सब लोग मेरे से राजनीतिक तजुर्बे से बड़े हैं मेरे मित्रों। और मुझे इस प्रदेश के प्रभारी बनाया, इसलिए मैं जेपी नड्डा जी का और सर्वोपरि माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। जिस भूमि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिस भूमि में मनोहर लाल खट्टर जैसा कर्मठ मुख्यमंत्री है, जिस भूमि में जेपी दलाल जैसा किसान के साहित्य में काम करने वाला मंत्री है, मैं उस भूमि को दोबारा प्रणाम करता हूं मेरे मित्रों। आज भी मैं इस भूमि से सभी मेरे जाट समाज के बंधुओं को कहना चाहता हूं। मैंने दो उदाहरण दिया, जाट समाज से दो सबसे बड़े जो व्यक्ति चौधरी चरण सिंह, इनको भी अपमान कांग्रेस ने किया। दूसरा, हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के युवराज ने किया। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी मेरिट में चलता है, इसीलिए विप्लव देव जैसा गरीब का किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनते हैं, मनोहर लाल जैसा खट्टर जी का जिसका घर नहीं है वो मुख्यमंत्री बनते हैं मेरे मित्रों। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, जब हमारे बहुत सारी जाट बंधु मेरे से मिलता है, बोलता है जो जाट मुख्यमंत्री वन चाहिए तब हम बीजेपी में आ जाएंगे, मैं कहता हूं अरे एडमिशन ही लिया, पहले तो एडमिशन ले लो बीजेपी में, आके हमारे क्लास 1 में और उसमें भर्ती हो जाओ, एडमिशन ले लो, उसके बाद डिग्री की बात करो। आओ एडमिशन ले लो, मोदी जी के क्लास में आ जाओ, देखने अपने आप हम दुनिया के सामने सभी किसान को साबित करेंगे मेरे मित्रों। इसलिए मेरे सभी हरियाणा वासियों से निवेदन है, ये कार्यक्रम स्थल से हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया के नंबर 1 देश बनाना है। और खट्टर जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा को तीसरी बार सरकार लाना है। और सरकार किसानों का सरकार, महिलाओं के सरकार, युवाओं के सरकार, गरीबों का सरकार, जो मैंने कहा इनका सरकार हमको चाहिए मेरे मित्रों। इसलिए कोई परिवार के सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बनता, हमारा सरकार तो गरीबों का सरकार बनता है, किसानों का सरकार बनता है। इसलिए मैं इस भूमि से सभी हरियाणा के किसानों का आह्वान करना चाहता हूं, अभी भी समय है, आपके साथ नरेंद्र भाई मोदी है, हमारे खट्टर साहब जेपी दलाल पूरा मंच बैठे हैं और हरियाणा से सभी किसान आवाज उठाएंगे एक साथ, तीसरी बार एक बार मेरे साथ मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए ऊपर, सभी मंच के हाथ उठाइए, हाथ मुट्ठी बंद खुला रहेगा तो कांग्रेस का भूत घुस जाएगा इसमें। बंद करो, हाथ मुट्ठी बंद ऊपर करिए, सब बोले भारत माता की, भारत माता की।
नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, मनोहर लाल खट्टर जी की। धन्यवाद। अब भाइयों बहुत देर हो गई और मैं भाषण देने वाला नहीं हूं, ना मुझे भाषण देना आता। मैं तो जिसकी इंतजार कर रहे हो उनसे प्रार्थना करूंगा। और भाई 2-4 लाइन उससे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अंदर छोटी मोटी सी आप कुछ न कुछ मांग है